मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जिस तरीके से चीज़ें 2-3 दिनों के अंदर घटित हुई है, चीज़ें एकदम से अनऑर्थोडॉक्स है और किसी को पच नहीं रहा है और ना ही किसी को पचने लायक चीज़ें दी गई है। हम तमाम चीज़ों पे डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको लग रहा था अपने रॉ नंबर देख के कि सिलेक्शन तो उनका कोई रोक नहीं सकता है, बट जैसे ही चीज़ें पटल पे सामने आती है तो देखने को मिलता है कि चीज़ें में पूरा चेंजेज है, यानी कि पूरा प्रोग्राम में ही चेंजेज मिल गया है। और जिस तरह से चीज़ें हुई है वो पचने लायक तो है भी नहीं कि हम इसको डाइजेस्ट कर लें, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वो बोलते हैं कुछ और, करते कुछ और है, रिजल्ट कुछ और होता है। कहने का मतलब उन्होंने बोला था कि हम 7 लाख कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे। अब 7 लाख कैंडिडेट का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 7 लाख रोल नंबर। कैंडिडेट और रोल नंबर में अंतर होता है, ठीक है ना। अब किसी के घर में किसी का नाम, एक बंदे का नाम, सपोज किसी बंदे का एक बेटा है, उसको कोई सोनू बुलाता है, कोई गोलू, कोई मोलू, कोई बच्चा, कोई बउआ, कुछ भी बोल सकता है, यानी कि उसको 7 या 8 नाम से पुकारा जाता है घर में। तो क्या उस फादर के 7 बच्चे हो गए क्या? नहीं ना। तो उसी तरीके से ये लॉजिकल तरीका है समझाने का कि आपको जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया है, आपको क्या, सभी को लगभग, इवन मैं यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 78 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये क्या मायने रखता है कि आप 100 में 100 खोज रहे थे क्या? चलो ठीक है, कुछ टॉपर होंगे जिनका कि 100 में 90 के अराउंड आया होगा, रा नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। क्या वही डिजर्विंग है सभी पोस्ट के लिए, 35,000 पोस्ट के लिए? क्या बाकी जो एवरेज ला रहे हैं? देखिए, शुरुआत में सभी टीचर्स ने बोला कि 55-60 के अराउंड आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। कोई ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक बंदे को 5 जगह सिलेक्शन मिलने के बाद, अब देखिए बहुत सारे लोग, देखिए जिनको जानकारी है वो मतलब कि तरीके से जांच पड़ताल कर लीजिएगा, क्योंकि हम जब 5 की बात करते हैं, यानी कि 5 लेवल की बात करते हैं, तो कोई बोलता है कि 4 लेवल तो है ही नहीं, तुम कहाँ से ले आए? भाई पहले नोटिस देख लो कि 4 लेवल है कि नहीं है। आपके जोन में नहीं है इसका मतलब दुनिया में वो जोन एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं होता 4 लेवल है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसे कमेंट आए हैं, तो मैं वही कर रहा हूँ कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो देख लीजिए कि आप 100% श्योर है कि नहीं। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि 78 नंबर पे भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। आप कहेंगे कि 78 नंबर पे कैसे नहीं हो सकता है? भाई जनरल के बंदे हैं, 78 में मायने रखता है, 78 से 80 हुआ है। और बहुत सारे पोस्ट में आप देखेंगे जनरल में कि कितना कट ऑफ गया, 90 एबव गया है। तो कैसे हो सकता है ना भाई। लेकिन अगर यही बात कही जाती कि रा नंबर का जब आया था उस समय 78 नंबर कोई बोलता कि मेरा 78 नंबर है, तो कोई नींद में भी होता ना तो बोलता कि अरे भाई तुम तो टॉपर हो। यही है कहने की बात थी उस समय जब रिजल्ट सॉरी मार्क्स शो कर रहे थे, यानी कि आपको काउंट करने के लिए बताया गया था कि आप कितने नंबर ला रहे हैं, आप देख लें अपना पेपर रिस्पॉन्स देख लें। तो अगर 78 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब, और वो ये ऐसा नहीं है सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है, यानी कि इसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलनी है। ये प्री की बात की जा रही है कि 78 नंबर पे भी 100 में 78 नंबर आप ला रहे हैं, और वो कंपटीशन है, ये नहीं बोर्ड है कि सबका 90 प्लस आता है। सीबीएसई जैसा हो तो बोर्ड सबका 90 प्लस आएगा तो कोई मतलब कि इसका मतलब ही नहीं होता है कि कितना परसेंट ला रहे हैं, क्योंकि सबका वैसा ही आता है। आप कंपटीशन में 100 में 78 ला रहे हैं, जिसमें कि एग्जामिनर को भी कुछ क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होता है, उसमें आप 78 ला रहे हैं। क्योंकि अगर एग्जामिनर को सब क्वेश्चन का आंसर पता होता तो गलतियां नहीं होती। आप देखेंगे कि कोई पेपर में 99 पे निकाला गया मार्क्स, कोई में 97 पे निकाला गया, क्योंकि 2-3 नंबर के लिए वो खुद श्योर नहीं है कि वो क्वेश्चन सही दिए थे या गलत दिए थे। अब उसमें आदमी 80 के अराउंड ला रहा है रा नंबर, और नॉर्मलाइजेशन कितना हो रहा है, 82-83, कट ऑफ कितना जा रहा है, 92-91। तो कैसे होगा भाई? ये सोचने वाली बात है ना। और मतलब कि लार्ज स्केल पे आप मान के चल सकते हो कि यह स्कैम है। अब एक देखिए, इसमें सीटें खाली रहने की, देखिए हो सकता है कि ये 35,000 वैकेंसी, मैं अब
चीज़ों को वाइफरकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 35,000 उन्होंने एक सामने दिखा दिया कि भाई आपको देखना है कि ये कितना वैकेंसी है, 35,000 वैकेंसी है। लेकिन अब प्रोसेसिंग में आप आइए कि प्रोसेसिंग में क्या 35,000 तक बच्चों को सिलेक्शन मिल रही है। अब ये 35,000 के लिए 7 लाख बच्चों को जो सिलेक्ट किया गया है, जो टॉप के बंदे हैं वो 80 या 85,000 होंगे, 80 या 85,000 होंगे। और ये 80-85,000 अगर 80 या 80,000 मान लेते हैं, 5 सीट को ऑक्युपाई कर रहे हैं, तो 4 लाख तो ये खुद हो गए, ठीक है। बचे 7 लाख, उसमें 12th वाले में भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये कितने कैंडिडेट को बुलाए हैं, हालांकि इन्होंने डिक्लेयर तो किया है कि हम 7 लाख कैंडिडेट को बुलाए हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें तो 1.5 लाख से ज़्यादा आपको कैंडिडेट नहीं देखने को मिलेगा। यही 1.5 लाख या ज़्यादा से ज़्यादा 1.25-2 लाख ये आपस में ही इतना रोल मतलब कि जगह सिलेक्शन ले लिए हैं कि अब ये खुद कंफ्यूज हो रहे हैं रेलवे वाले कि बाद में कैसे ये सीट ऑक्युपाई करेंगे, क्योंकि इसमें से फिर 8 गुना छाटेंगे, सॉरी 8 गुना बुलाएंगे। बाकी को तो छाटना ही है क्योंकि साइको वगैरह है, फिर टाइपिंग है, और टाइपिंग जैसे पोस्ट पे इतने लोग छटते हैं ना। आप CHSL का ही उदाहरण लीजिए, वहाँ पे रिजल्ट दिया जाता है 42 से 45 हज़ार लोगों का, और सिलेक्शन कितना होता है 6 से 7 हज़ार लोगों का, समझ सकते हैं। और सभी पोस्ट टाइपिंग का होता है। CHSL का आप समझ सकते हैं कितना गुना लोग छटते हैं। तो यहाँ पे भी छटनी है। अब सबको छाट ही देंगे तो आप 35,000 भरेंगे किससे? क्या टॉपर वाले 5 पोस्ट पे एलिजिबल होंगे तो 5 पोस्ट के लिए वही जिम्मेदारी उठाएंगे? आपने खुद डिक्लेयर किया, कल क्लैरिफिकेशन दिया है कि नहीं एक ही पोस्ट मिलेगा। चलो ठीक है, एक ही पोस्ट मिलेगा, तो बाकी का क्या होगा? क्योंकि सिलेक्शन से तो उनका सीट ऑक्युपाई ऑलरेडी कर रखा है, अब नीचे वाले को आप मौका नहीं देंगे। तो ये चीज़ें हैं, सोचनीय है। अब देखते हैं, रेलवे ने तो क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमने ऐसे किया है, वैसे रिजल्ट निकाला है, लेकिन डाइजेस्ट होने वाली चीज़ें तो है नहीं कि इस तरीके से चीज़ें की जा सकती है। आप समझ सकते हैं। चलो ये 78 तो दूर की बात है, 78 तो कम नंबर अगर इस रिस्पेक्ट में हम देखें तो। जो 85 नंबर भाई साहब लाए हैं उनका भी बहुत सारे पोस्ट में नहीं हुआ है। जो CA का एक पोस्ट होता है कॉमर्शियल अप्रेंटिस का, उसमें नहीं हुआ है क्योंकि जनरल में है, और यहाँ पे गया है 92 या 93-94 के अराउंड, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 92 के अराउंड ही है, एवं ही है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होके अगर 90 भी आ जाता है, 90-91 भी आ जाता है, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, घंटा ना फ़र्क पड़ता कि आपका सिलेक्शन होगा CA में। अब जो बंदा 100 में, और 100 में 1-2 क्वेश्चन गलत ही रेलवे बोर्ड ने कर रहा है, अगर 98 में 85 नंबर ला रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, और वो उसी के लिए फाइट कर रहा था सपोज, क्योंकि उसका अच्छा खासा पहले से ही वो स्टेशन मास्टर होगा या कोई अच्छा पोस्ट पे होगा, फिर भी वो सोच रहा है कि वो कुछ पोस्ट है उसके लिए मैं फ़ाइट करता हूँ, अच्छा खासा नंबर भी लाया, लेकिन नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या हो रहा है अंदर, लेकिन हाँ डाइजेस्ट नहीं हो रहा है अभ्यर्थियों के लिए। और भी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताता रहूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा, मन होगा तो शेयर कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे रेलवे से संबंधित ऑथेंटिक चीज़ें आपको बाइफरकेट इंटरप्रेट करके बताया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।